हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, ऑनलाइन क्लासेस के राय एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। जैसे एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो भाषा का साधन होता है। क्योंकि हम अपनी बात किसी से बोलते हैं और वो हमारी बात को सुनता है और समझता है, तो वो हो गया एक दूसरे के भाव को समझते हैं भाषा के माध्यम से। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक में जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को समझाते तथा सुनकर दूसरे के विचारों को समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जब हम अपनी बात किसी को समझाते हैं, किसी को अपनी बात को बताते हैं, समझाते हैं, और वो हमारी बात को सुनता है और उसे सुनकर खुद समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे कि कोई नेता आते हैं, भाषण देते हैं, वो भी बोल के ही भाषण देते हैं और श्रोता उनकी बातों को सुनता है, सुनकर समझता है, और वो भाषा का मौखिक रूप होता है। हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, हम यहाँ से अब फ़ोन पे बात करते हैं और दूसरा भी फ़ोन से बात करता है, वो भी अपनी बात बोलता है और हम समझते हैं, और हम भी अपनी बात बोलते हैं तो वो समझता है। ये भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा होता है लिखित। लिखित भाषा का वह रूप है जिससे हम अपने विचार को या अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, तो वो लिखित भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कि जब हम अपनी बात को किसी को लिख कर समझाते हैं, जैसे कि टीचर अपनी बात ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाता है और विद्यार्थी उस बात को समझते हैं, विद्यार्थी उस बात को लिखकर समझते हैं। विद्यार्थी हम जब लिखते हैं, लिखकर टीचर अपनी बात विद्यार्थी को समझाते हैं, तो विद्यार्थी टीचर की बात सुनता है और समझता है। ऐसे ही तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई दूर होता है तो हम अपनी बात को पत्र के द्वारा लिख कर भेजते हैं, और हम पत्र लिख कर भेजते हैं तो वह उस बात को समझता है, वो उस बात को पढ़ता है और समझता है कि ये वो क्या कहना चाहता है, और इस तरह हम अपनी बात को लिख कर दूसरों तक समझाते हैं। जिस प्रकार हम अपनी बात को बोलकर लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसी तरह पशु पक्षी भी अपनी बात बोलकर समझते हैं। पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं, तो वो भी अब आपस में बातें करके समझते हैं, वो भी भाषा का प्रयोग करते हैं। पशु पक्षी तो हमारी तरह लिख नहीं सकते हैं, लेकिन वो बोल सकते हैं, इसलिए वो बोलकर अपनी बात को समझते हैं। तो ये भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है और यह भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, और यह क्या होती है, भारत में सबसे अधिक बोली भी जाती है हिंदी। हम कहीं भी जाते हैं हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, सभी लोग करते हैं हिंदी का प्रयोग। तो बच्चों आइए फिर से एक बार समझते हैं भाषा। एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। एक दूसरे के विचारों को, जैसे कि बच्चा अपनी मम्मी से कोई बात करता है, तो छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे की बात सबसे ज़्यादा उसकी माँ ही समझ पाती है, तो वो बच्चा अपनी बात अपनी माँ को कहता है और माँ उसकी बच्चे की बात समझती हैं, तो वह एक भाव होता है। तो भाव हम एक दूसरे को अपना प्रकट करते हैं, बोलकर लिखकर समझाते हैं।
भाषा के दो रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक में हम अपनी बात को बोलकर समझाते हैं, अपनी बात को बोलकर समझाते हैं। और लिखित में क्या होता है, हम अपनी बात को लिख कर समझाते हैं। कोई भी बात हो हम लिखते हैं और जिसे समझाना रहता है उसे हम लोग दे देते हैं, वो पढ़ता है और समझता है। तो ऐसे हम लोग भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, मौखिक और लिखित। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।